तीर और कमान तो आपने देखे ही होंगे। एक तीर कमान से कहते हैं शिकायत करते हुए कि तुम मुझे हमेशा पीछे की तरफ क्यों खींचते हो। कमान कहते हैं कि क्योंकि मैं तुम्हें बहुत आगे और बहुत दूर भेजना चाहता हूं, इसीलिए पीछे खींचता हूं। क्या सीख मिलती है? जिंदगी जब आपको पीछे धकेले या मुश्किलें आपको पीछे खींचे, तो समझ जाइए आप बहुत दूर और लंबी छलांग लगाने की तैयारी में जुट चुके हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 9 अगस्त रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कामदा एकादशी है और अगस्त क्रांति दिवस भी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 9 अगस्त को सूर्य और शनि का नवम पंचम राजयोग, जहां सूर्य आपके आत्मविश्वास और शनि आपको अपने काम से न्याय दिलाने का काम करेंगे, तो सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को टारगेट सेट करने चाहिए। अपने डे को डिजाइन करिए। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 और दोपहर को 2 से 3 के बीच में स्पेशल मीटिंग कॉल करिए घर और दफ्तर में। चंद्रमा और गुरु का 2-12 का संबंध मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को दिल से कोई आघात कर सकता है, कोई ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए आज कम बोले, सुने ज्यादा। आपकी जन्म कुंडली में हर्षण और महालक्ष्मी योग बन रहा है, जिससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोग काम से खुश भी होंगे, शुभ समाचार भी मिलेंगे और महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा। आज यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करेगा। पारिवारिक जिंदगी में अगर परेशानी चल रही है तो रविवार पर कामदा एकादशी पर विशेष उपाय आपको बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है दुर्मुख योग और आपके लिए स्पेशल डे है, तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें और राशिफल शुरू करें उससे पहले 2-3 छोटी छोटी सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेजिए। मैं मेष राशि के पहले एक और वृश्चिक राशि के बाद एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, श्रावण मास चल रहा है। 10 तारीख, 17 तारीख और 24 तारीख को 3 श्रावण के सोमवार आने वाले हैं। इन तीनों सोमवार पर लाइव टेलीकास्ट जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र से किया जाएगा। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष द्रव्य और मंत्रों से भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाएगा। आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तीसरी बात, अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मिलना चाहते हैं, तो मैं आज 9 तारीख को मुंबई हूं, 29 तारीख को मुंबई रहूंगा और 16 और 22 अगस्त को दिल्ली, 23 अगस्त काठमांडू नेपाल, 30 अगस्त रायपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है अनन्या मुदगल, मस्कट ओमान से लिखती हैं। 30 मार्च 2011 सुबह 11:30 बजे मस्कट का ही इनका जन्म है। इनका सवाल भी बड़ा लंबा चौड़ा है। ये लिखती हैं, मेरे लिए कौन सा विषय उचित रहेगा? मेडिकल या इंजीनियरिंग करें, लॉयर बने या साइंस में कुछ और करें? और फिर लिखती है, कला में जाएं या कॉमर्स में जाएं, कृपया मार्गदर्शन करिए। अब इतने ऑप्शन है, इसका मतलब आप खुद तो कंफ्यूज हैं, लेकिन मैं आपका कंफ्यूजन जरूर दूर कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले टेक्नोलॉजी और मेडिकल की बात करते हैं, जिसमें शनि और मंगल का स्ट्रांग होना जरूरी है। आपकी कुंडली में पढ़ाई के घर के लॉर्ड बनते हैं शुक्र, वो भाग्य स्थान में बड़ा प्लस पॉइंट है। मंगल कर्म स्थान में विराजमान है, शनि मंगल का दृष्टि संबंध है। आप अगर मेडिकल फील्ड में जाकर सर्जन बनती है तो ये आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन है। इंजीनियरिंग आप भूल जाइए, आपके कोई काम का नहीं है। लॉ करके मैनेजमेंट करती है, ये आपका सेकंड ऑप्शन है। और विज्ञान में कोई भी फील्ड आपके काम का नहीं हो सकता है। कला के क्षेत्र में आपको 2000 कला के लिए भी आपकी कुंडली कोई बहुत अच्छी कुंडली नहीं है। इसलिए बेटर है कि आप मेडिकल फील्ड में जाकर सर्जन बने और साथ में लॉयर बन सकते हैं, या फिर आप जो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग काम हो सकते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। दो ही ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। इसके अलावा कोई भी प्रोफेशन आपके लिए इतना फ्रूटफुल नहीं हो सकता है। और देवगुरु बृहस्पति कर्म स्थान में स्वग्रह विराजमान है, मंगल के साथ परिजात योग, आप अपने फील्ड में बहुत फेमस होंगी। ये सुनकर चने के झाड़ पर नहीं चढ़ना है, काम पर लग जाना है। खूब मेहनत करिए। हमारे माँ बाप ने हमें कोई भारत की जनसंख्या बढ़ाने के लिए तो पैदा नहीं किया था। उनके लिए कुछ ऐसा करिए कि उनका जो संघर्ष है वो आप रिटर्न गिफ्ट उनको ऐसा दें, एक अच्छा इंसान बनकर। शुभकामनाएं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। नए लोगों से मुलाकात, पुराने लोगों से मुलाकात, पुराने पड़ोसी, कलीग या बॉस से मुलाकात हो सकती है। धन कहीं से आ सकता है, आइडिया आ सकता है। व्यापारी लोग पुरानी बुरी आदतों से
अपने आप को बिल्कुल बदल दीजिए और 21 दिन का एक नया रोड मैप बनाकर तैयार रहिए। लक्ष्य पर टिके रहिए, लक्ष्य तक आप पहुंच जाएंगे। सूर्य और शनि का नवम पंचम राजयोग व्यापारी लोगों को व्यापार को आगे बढ़ाने, सप्लाई चेन को ठीक करना होगा और साथ में जो माल और उधार पैसा आज नहीं देगा वही आज सुखी रहेगा। और इसके लिए आपको परिवार की रजामंदी जरूरी है। अगर आप कोई व्यापारी यात्रा करने जा रहे हैं, काम से संबंधित डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, ये आपके काम से आपको लाभ देंगे। जल्दीबाजी में घर और दफ्तर में गलत डिसीजन होने वाले हैं। परिवार को सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। संडे को फंडे बनाने का आज धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। भक्ति से शक्ति प्राप्त होगी। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन भाग्य का साथ मिलने से दोपहर या शाम तक वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आप धीरज, धैर्य और संयम का दामन मत छोड़िएगा। ऑफिस की बाधाएं अपने आप समाप्त नहीं होगी, इसके लिए पॉजिटिव चिंतन आपको करना होगा। हर पल एक कदम आगे रहने की कोशिश करनी होगी। हर्षण और महालक्ष्मी योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज पुरानी ऐसी बातों पर बात मत करिएगा जिस पर पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। नई फ्रेश बात करिए। अपने पार्टनर में कमियां नहीं खोजें, अच्छा ही खोजने की कोशिश करिए। संडे के दिन स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने मन में विचार स्पष्ट नहीं होंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे और डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। अगर लक्ष्य आपने तय कर लिया तो मंजिल पाने के लिए रोड मैप भी आपको ही तैयार करना होगा। सोशल काम, नेचर के काम, पॉलिटिक्स के काम से जुड़े वाले लोगों को उपलब्धि मिलने वाली है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 9 अवे रहे 1 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, सत्कर्म, पुण्यकर्म, अच्छे कर्म करके भाग्य आपका साथ देगा। खुद ब खुद भाग्य आप पर मुस्कुराएगा। व्यापारी लोगों को कुछ खास कस्टमर से डील करने के लिए खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। स्टाफ के भरोसे नहीं रहना है और सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग की टीम को मोटिवेट करने पर ध्यान दीजिए। आप खुद भी सीखें और अपने कस्टमर से भी सीखने की कोशिश करिए। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए समय सामान्य है। स्टाफ के सपोर्ट से सिचुएशन में सुधार आ सकता है। जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट, काम और ट्रैवल में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं लेनी है, पछतावा होगा बाद में। आशावादी रहिए लेकिन निराशावादी लोगों से सबसे पहले दूर रहिए। जॉब करने वाले लोगों को किसी प्रोजेक्ट में थोड़ी परेशानी जरूर आ सकती है, लेकिन अगर आपने हाल ही में कोई नई जॉब ज्वाइन की और काम समझ में नहीं आ रहा है तो पेशेंस रखना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संडे को ट्रैवल करना, मौसम का आनंद लेना और एंजॉय करना, ये सब कुछ आज संभव है। यानी रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग, ये सब आज संभव है। सूर्य और शनि का नवम पंचम राजयोग, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ओम भास्कराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 3 अवे रहे 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, इमोशनल अत्याचार आपके साथ हो सकता है। मिशन और विजन आज का क्लियर होना चाहिए। मन में विचार स्पष्ट होने चाहिए। कंफ्यूज हो तो विचार को त्याग दीजिए या फिर जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसे त्याग दीजिए। अगर आप कल्पनाओं के भंवर जाल में फंसे हैं तो धरती पर वापस लौट आइए। हर्षण योग, लक्ष्मी योग के बनने से अटका लटका भटका काम पूरा हो सकता है। रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है जिससे खर्चे और कर्जे आप चुका पाएंगे। आज घर और दफ्तर में मीटिंग कॉल करिए और आगे के फेस्टिवल सीजन के लिए रोड मैप तैयार करिए। व्यापारी लोगों को किसी भी प्रकार की ऐसी प्लानिंग जो कि किसी को पता लग जाए तो फायदा उठा सकते हैं। जोखिम हो सकता है इसमें, तो आप किसी को ना बताएं बल्कि एकांत में चिंतन और मंथन करिए। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह दिन लाभदायक है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो अतीत की कड़वाहट को भी आप मीठी यादों में तब्दील कर लेंगे। वहीं करियर के क्षेत्र में आज दोपहर के बाद एज यूजुअल दिन रहेगा। कोशिश करेगा हर काम के लिए डेडलाइन तय करें। दोपहर तक दफ्तर का काम करिए, बाकी परिवार को वक्त दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के सपोर्ट और सलाह से आपको बहुत अच्छा आज फील होने वाला है। उत्साह आपका बढ़ने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स संतुलित आचार व्यवहार और जो आहार है वो रखिएगा। यानी खान पान भी संतुलित हो, विचार भी शुद्ध हो। गलत लोग और गलत एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिए। ओम रवैये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 5 अवे रहे 1 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा वरना लीगल कॉम्प्लिकेशन के लिए तैयार रहिएगा। इलीगल एक्टिविटी, इलीगल लोगों से और बैड कंपनी से अपने आप को दूर रखिए। व्यापारी लोगों के लिए दिन दूसरे पक्ष में सिचुएशन कुछ जो अपोजिट हो सकती है। यानी आपको सोच संभल कर घर और दफ्तर में प्लानिंग करनी होगी। नुकसान हो सकता है, किसी की बात आपको नुकसान दे सकती, चिड़चिड़ा स्वभाव कर सकती है, दे सकती है। यूं ही न अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए। अगर कोई बात छोटी करे तो अपना दिल बड़ा कीजिए।
व्यापारी लोगों को एक्सपर्ट एडवाइस आज मिल सकती है। और जो लोग सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग की जॉब कर रहे हैं, उन्हें नया असाइनमेंट मिल सकता है। धन से संबंधित जो भी समस्या थी, उसका कुछ हद तक समाधान आज मिल जाएगा। जॉब करने वाले लोगों को करियर की फील्ड में एक्टिव रहना होगा। सुस्ती, लेट लतीफ़ी, आलस्य और लापरवाही आपके काम को खराब कर सकती है। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में ईर्ष्यालु, चापलूस, दोगले, झूठे और फरेबी लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। वो आपकी इमेज खराब कर सकते हैं और आपका बना बनाया काम भी खराब कर सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा पर कोई भी लापरवाही मत बरतिएगा। भविष्य में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो, इसके लिए स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज को आपको बहुत पॉजिटिव ढंग से जीना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ करना या उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि ग्रह कलेश रहता है, परिवार में तनाव रहता है, तो कामदा एकादशी पर भगवान श्री विष्णु जी का दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, गंगा जल, गुलाब के पुष्प, एक चांदी का सिक्का डालकर ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ये कहते हुए विष्णु भगवान का अभिषेक करिए। अभिषेक किए हुए जल को निर्माल्य जल कहते हैं। पुष्प के साथ घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के हर कोने में छिड़काव करना चाहिए। इसी दिन शाम के समय केले के पौधे में जल अर्पित करें और साथ ही शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर हाथ जोड़कर परिवार में आ रही परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करिए। निश्चित मानिए, इस कामदा एकादशी पर आपकी कामना, मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। सिंह राशि, आज बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन करिए, फिर वैसे ही चलते जाइए। अपने प्रॉफिट, अपने लाभ के बारे में सोचिए, किसी को नुकसान पहुंचा कर नहीं। व्यापारी लोग, जो बीत चुका है, ग्राहक जा चुके हैं, उदासी का साया मंडरा रहा है, पैसा फंस गया, नुकसान, धोखा, खर्चा, कर्जा सब हो चुका है, तो अब हाथ पर हाथ धर के बैठे जैसे कुछ नहीं होगा। एक नई शुरुआत करिए और कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। व्यापार से संबंधित बातों को सुधारने के लिए आज आपको एक पहल करनी चाहिए। हर्षण महालक्ष्मी योग के बनने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग रहे, इसके लिए खर्चों पर कंट्रोल जरूर करिए, लेकिन चिंता छोड़कर चिंतन करिए, क्योंकि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवाई लगाए। वर्क प्लेस पर पुराने मित्र से, कलीग से मुलाकात आपको बहुत खुश रख सकती है। जॉब करने वाले लोगों को जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन आज लेने पड़ सकते हैं। नए कॉन्टैक्ट भी आपके बन सकते हैं और आपको एक बड़ी जिम्मेदारी या जिम्मेदारी जो है उसमें कुछ बड़ा मिल सकता है। इस समय आपका परिवार, जैसे ही आप फ्री होते हैं, प्रायोरिटी होना चाहिए। संडे को फंडे बनाइए, दोस्तों, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, परिवार साथ तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा, मौसम का आनंद लेने का पूरा मौका आपको मिल सकता है। सूर्य और शनि का नवम पंचम राजयोग आज स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने फील्ड के अलावा कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव करने का मौका मिलेगा। ओम सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आपकी प्रोफाइल क्या है, किस काम से आपका दिन चलता है, उसे हम जॉब कहते हैं। उसमें थोड़ा बदलाव लाइए, कुछ एंथुजियाज्म तड़का लाइए। हर्षण महालक्ष्मी योग के बनने से व्यापारी लोगों को कड़े और नए फैसले करने ही होंगे। इमोशंस को ऑफिस के बाहर रखिएगा और स्ट्रिक्ट रहिए और स्ट्रिक्ट बनाइए। व्यापार अच्छा चले, संडे को सेल अच्छी हो, इसके लिए दुकान और दफ्तर या फैक्ट्री जल्दी जाइए। कस्टमर से कांटेक्ट करिए, बड़ी डील खुद क्रैक करिए, इसी में आपका फायदा है। घर के उपयोगी वस्तुएं खरीदने से पहले आपको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, बजट में खर्चा करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिए जेब आज आपकी ढीली होने वाली। ऑफिस में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, साथ ही आप किसी कर्मचारी की वजह से समस्याएं महसूस करने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज आपको कोई चिंता दे सकता है, परेशान कर सकता है, पहले से पता हो तो उससे दूर रहिए। सूर्य और शनि का नवम पंचम राजयोग वर्क प्लेस पर दृष्टिकोण आपका सिर्फ आशावादी होना चाहिए। हर बात में अच्छाई खोजने की कोशिश करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में करियर बनाने का प्रयास करना चाहिए, अच्छी सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति और पैतृक व्यवसाय में कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में ही लेना होगा। ओम सावित्रे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 1, अवर हैं 6 नंबर के लोगों से। तुला राशि, धार्मिक काम, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, पारिवारिक काम में ही रुकावट आने वाली या अपने ही लोग रुकावट पैदा कर सकते हैं। व्यापार अच्छा चले, इसके लिए आपको एक्टिव रहना होगा। चालाक, चतुर, होशियार आपको बनना है, लेकिन दोगले, धोखेबाज, लालची लोगों से अपने आप को दूर रखना है।
अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आज आपके आ सकते हैं। व्यापार में कोई बड़ी मेहनत करनी है, बड़े डिसीजन लेने हैं, मीटिंग कॉल करनी है, सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 या दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में करिए। सूर्य और शनि का नवम पंचम राजयोग। जो लोग अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर चिंतन और मंथन कर रहे हैं, वो घर या दफ्तर में एकांत में बैठकर आज रिसर्च करें और फिर उसके बाद अच्छा रोड मैप बनाइए, तब जाकर आप कहीं टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर युवा वर्ग सूझबूझ, व्यवहार कुशलता, अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट पर लाने के लिए कुछ योजना बनाइए। घर से इसकी शुरुआत करिए, तभी मजा आएगा। क्योंकि आप हो सकता है आज गलत होते हुए भी अपनी जिद पकड़ के बैठेंगे, इससे घर और बाहर थोड़ा तनाव आपका हो सकता है। दोस्तों के साथ, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवल, एंजॉय, शॉपिंग, रोमांस, ये सब कुछ मिल सकता है। नशे से दूर रहिएगा, नशा हो तो काम का हो। आज के दिन अगर बाहर घूमने जा रहे हैं तो अपनी ही गाड़ी आप खुद चलाएं, किसी और की न चलाएं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी मेमोरी में कमजोरी या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन परेशान कर सकता है। ओम मार्तंडाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 5, अवे रहें 9 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, घर और दफ्तर के जहां पर भी हो, जिस वक्त हो, जटिल और कठिन मामले पहले सुलझाइए, वरना वो और ज्यादा उलझन पैदा कर देंगे। व्यापारी लोगों को मशीन में प्रॉब्लम, गैजेट्स की प्रॉब्लम, इंटरनेट की प्रॉब्लम, मैन पावर की प्रॉब्लम, जिससे आपका काम रुक सकता है, गाड़ी खड़ी हो सकती है। व्यापार में व्यापार की कठिनाइयों को बारीकियों से समझिए। थोड़ा संघर्ष जरूर होगा, लगातार प्रयास करिएगा। कभी संघर्ष को ऐसे पढ़कर देखिए, संघर्ष, तो सबके साथ बैठकर आप अगर चिंतन मंथन करेंगे तो समस्या में से ही समाधान निकल जाएगा। व्यापारी लोग, यदि किसी मामले में अगर लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, आप आज चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। उन्हें बदलना हो तो आज का दिन आपके लिए परफेक्ट है। बेफिजूल के खर्चे आज आपके हो सकते हैं, जो बाद में आपको लगेगा ये फालतू का खर्चा हमने किया है, तो इस पर आपको अंकुश लगाना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों पर आज प्रेशर हो सकता है, आपका मन करेगा छुट्टी लेने का, लेकिन बॉस कोई काम में आपको इन्वॉल्व कर देंगे। वर्क प्लेस पर दोस्तों से नकारात्मक आज सुनने को मिल सकता है। किसी से झड़प आपकी बोली के कारण हो सकती है। किसी नज़दीकी संबंधी अगर आपकी वजह से परेशान चल रहे हैं तो आपको पहल करके आज उन्हें ठीक कर देना चाहिए। संडे के दिन फंडे बनाइए, परिवार को सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, गोल सेट करिए, टारगेट सेट करिए, फिर लगातार उस पर चलते जाइए। योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन का सहारा लोगे तो आपका वजन संतुलित रहेगा। आज के दिन ओम घृणी सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 3, अवर हैं 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि कांवड़िए सावन में भगवान शिव को क्यों चढ़ाते हैं गंगा जल। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में जब दानवों का आतंक बढ़ा और दानवों ने तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर दिया, उस समय देवता गण और ऋषि भगवान विष्णु जी के पास गए, जहां उन्होंने समुद्र मंथन करने की सलाह दी। जब समुद्र मंथन किया गया तो इससे 14 रत्नों समेत अमृत और विष की भी प्राप्ति हुई। श्री रंभा विश्वारुणी अमित शंख गजराज धेनु धनु धनपत्री कल्पत्रु शशि मणिबाज, ये 14 रत्न निकले थे। जब विष धारण करने की बात आई तो देवता और दानव सभी पीछे हट गए। भगवान शिव से विष से मुक्ति दिलाने की याचना की। उस समय शिव ने विष को धारण किया। उस वक्त शिव को अत्यंत पीड़ा हुई और इस पीड़ा को कम करने के लिए देवताओं ने गंगा जल लाकर उन्हें पिलाया, जिससे विष की पीड़ा समाप्त हुई, कम हुई। इसीलिए आधुनिक समय में कांवड़िए गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं और गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक भी करते हैं। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है जय श्री भोल, पानागढ़, पश्चिम बंगाल से है। अब ये भोल भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, पर ज़्यादातर भोल की संभावना है। 2 मार्च 2081 सुबह 7:35 पानागढ़ का इनका जन्म है। ये लिखती हैं, मेरा कर्जा कब समाप्त होगा। देखिए, कर्ज मुक्ति के लिए लक्ष्मी प्राप्ति होना जरूरी है। या तो कुछ बेचा जाए या लक्ष्मी प्राप्ति हो, अदरवाइज कर्जा कैसे खत्म होगा। तो पहले सवाल ये होना चाहिए। मीन लगन की कुंडली, धनु आपकी राशि है और जो कर्जे का घर होता है छठा घर होता है। छठे घर के लॉर्ड नाश भाव में, और मैंने कई बार कहा है, छठे घर के लॉर्ड अगर 11th हाउस में हो या 12th हाउस या छठे घर में हो तो व्यक्ति कर्जे में ज़्यादा परेशान रहता है। आपकी कुंडली में 12th हाउस में मंगल विराजमान है। 8 अगस्त 2028, ठीक 2 साल का भी समय आपके बाकी है। इस 2 साल में आपका कर्जा समाप्त तो आप भूल जाइए, कर्जा और लेना पड़ सकता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। उसके बाद लग्नेश की दशा आएगी, 16 साल की गुरु की दशा,
गुरु आपके 7th हाउस में हैं, जो लक्ष्मीवान आपको बनाएगा और उससे आप कर्जा चुका पाएंगे। ऋण हरता मंगल स्तोत्र का पाठ करिए और कोशिश करें कि नित्य श्री गणेश चतुर्शीष का पाठ करना या उससे सुनना शुभ रहेगा। अब इन दोनों पाठ से आपका कर्जा कैसे समाप्त होगा? इन दोनों पाठ करने से आपके मन बुद्धि में ऐसे विचार आएंगे जिससे आप सही काम करेंगे, सही निर्णय लेंगे, उससे आप लक्ष्मीवान होंगे, लक्ष्मीवान से ही आप कर्जा चुका पाएंगे। तो ये है इसके पीछे की पूरी मैथमेटिक्स। शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं धनु राशि की। समझदारी से आपको दिन गुजारना है। चालाक, चतुर, होशियार और चौकन्ना आज दिन भर आपको रहना है। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। व्यापारी लोग अपनी क्षमता पर विश्वास करिए, टारगेट सेट करिए, मिशन और विजन क्लियर रहे तो आपके डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट होंगे। सूर्य और शनि का नवम पंचम राजयोग, आत्मविश्वास और काम से आपको न्याय आज मिलने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, व्यापारी लोगों को आज के दिन दूसरे शहर, राज्य या विदेश को लेकर कोई भी डिसीजन लेना हो तो फौरन ले लीजिए। आपको प्रोडक्टिव काम करने से ग्रोथ मिलेगी। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस के काम में आज हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन रहे, छुट्टी लेने का मन करे, बॉस कोई काम पकड़ा दे, तो इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज और मैनेज करिए। करियर में कुछ बदलाव लाने की संभावना आज दिख रही है। सोशल मीडिया से मदद मिलने वाली है। करियर को आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव विचारों के लिए किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान दीजिए। घर से संबंधित जिम्मेदारी न निभाना पछतावा दे सकता है। परिवार के लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश करिए और अपनी जिम्मेदारी को तुरंत निभाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने ही दोस्तों से बट शानदार आपको जो है कंपटीशन करना चाहिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि। मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव हो सकता है। सुबह उठते ही 40 मिनट तक मौन रहिए, कुछ बोलिए नहीं, सिर्फ सुनिए ज़्यादा। हर्षण और महालक्ष्मी योग के बनने से व्यापार रिलेटेड जो भी आप प्लानिंग है उसे धरती पर लाने की कोशिश करिए। ज़्यादा लोगों में डिस्कशन करोगे तो प्लानिंग सबको पता चल जाएगी, वाहवाही आपको मिल जाएगी, होगा कुछ नहीं। महत्वपूर्ण ऑर्डर, नई डील कुछ करने जा रहे हैं तो आपको खुद इन्वॉल्व होना चाहिए। अपनी काबिलियत पर विश्वास रखिए, दूसरों के भरोसे रहेंगे तो काम अटक जाएगा। वर्क प्लेस पर आप में सभी परिस्थितियों में शांत बने रहने की कला आज आनी चाहिए। शांत व्यक्ति रहता है वो सही डिसीजन ले पाता है। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में एनर्जेटिक तो रहेंगे। आज किसी के काम आप बहुत आने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन शानदार है और शाम यादगार बन सकती है। अपने कलीग के साथ, अपने दोस्तों, बॉस के साथ, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, पड़ोसियों के साथ, परिवार के साथ वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। मौसम का आनंद लेने का मौका मिलेगा। आज ऑफिस का काम समय पर कर लीजिएगा, वरना आपने अपनों को जो वक्त देने का वादा किया वो आपका फेल हो सकता है। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग भी आपको दे सकते हैं। ओम आदित्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि। माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से दिल खोलकर बात करनी चाहिए। व्यापारी लोग व्यापार को लेकर अभी तक जो आपने प्लानिंग बनाई थी वह सफल होती हुई नजर आ रही है। हर्षण और महालक्ष्मी योग के बनने से अगर कोई मीटिंग कॉल की गई है तो शुभ समाचार आपको आज मिल सकते हैं। भविष्य से संबंधित किसी योजना पर अगर विचार विमर्श कर रहे हैं तो आप एकांत में बैठकर चिंतन मंथन करिए, मार्गदर्शन लीजिए और दूसरों के अनुसरण पर नहीं चलिए। सिर्फ सबसे जानकारी लीजिए, आप खुद भाग्यशाली हैं, उसके बाद आपकी योजना सही रहेगी। अस्त व्यस्त रूटीन को व्यवस्थित करने पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर आपको आज सराहना मिलेगी। सराहना, तारीफ मिलने के बाद आपको चने के झाड़ पर नहीं चढ़ना है, धरती पर ही रहना और अगले काम पर लगना है। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन जो विरोधी है वो आपकी तारीफ को सुनकर फूटी आंख उन्हें नहीं सुहाएगा। वो कुछ न कुछ आपके लिए गलत करने का प्रयास जरूर करेंगे। सूर्य और शनि का नवम पंचम राजयोग, लव पार्टनर को अपने माँ बाप से मिलवाइए। लाइफ पार्टनर से परिवार आगे बढ़ाने को लेकर बात बन सकती है और आज आपको संतान सुख और संतान से सुख की प्राप्ति भी होगी। जनरल हो या कॉम्पिटिशन एग्जाम, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में आज काफ़ी बिजी होने वाले हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठकर अपने डे को डिज़ाइन करोगे तो मज़ा आ जाएगा। ओम भानवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मीन राशि। आज घर और दफ्तर की कमान महिलाओं को सौंपिए, लेकिन जो महिला बीमार है उनकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। व्यापारी लोग ध्यान रहे, गलत फहमी के शिकार आप होने वाले हैं।
अपने ही ग्राहकों से मनभेद और मतभेद हो सकता है, ग्राहक रूठ सकते हैं, हाथ आई हुई डील चली जाएगी। लेट लतीफी, आलस्य, लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस, ये चारों आपके दुश्मन हैं। अगर आज आपको कोई सलाह दे रहा है या दे रही है तो आप ये नहीं सोचें और ना ही बोलें कि मुझे सब आता है, आपको क्या आता है, ये मत करिएगा। उसकी एक सलाह, एक आइडिया आपका दिन बना सकता है। ग्रहों का खेल, पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के प्रति पूरा मान और सम्मान होना चाहिए। एक गलती या एक ऐसी हंसी आपकी इमेज को खराब कर सकती है। वर्क प्लेस पर बैक बाइटिंग, दूसरों की बातों में रस लेना, दूसरों के राज में रस लेना, यह आपके दिन को कठिनाई भरा बना सकता है। अगर आज आपने कोई मंजिल के लिए या फिर आपने किसी प्रकार का रोड मैप तैयार किया है, कोई लक्ष्य तैयार किया है, तो उसके लिए रास्ता आपको ही खोजना होगा। जबरदस्ती जल्दीबाजी में कोई काम मत करिएगा। वर्क प्लेस पर बेकार की गतिविधियों में अपना समय मत खराब करेगा, समय और ऊर्जा का सदुपयोग करेगा। बैक बाइटिंग, लोग क्या कहते हैं, लोगों की बातों में रस लेने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपने मंजिल तय कर रखी है तो रास्ते पर आपको ही चलना होगा। जॉब करने वाले लोगों को कोवर्कर्स के साथ सुर, ताल और लय बिठाना होगा, तो आपके काम वो या उनके काम आप करके जल्दी फ्री होकर संडे को फंडे बना सकते हैं। ऑफिस में अगर बॉस नहीं है तो आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर दो लोगों के बीच में मनभेद चल रहे हैं तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसमें ना पड़े। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने टीचर, कोच, मेंटोर से जो भी सलाह मिले तुरंत उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। ओम दिवाकराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 1 अवर हैं 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में अंत में हमेशा की तरह बात करते हैं। पहले पंचांग की, उसके बाद विशेष योग की और फिर विशेष उपाय की। सबसे पहले पंचांग में देखिए, आज सुबह 11:06 तक श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी और फिर द्वादशी तिथि रहेगी। आज दोपहर में 2:43 तक मृगशिरा नक्षत्र और बाद में आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंदादि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ मिल ही रहा है। 2 नए राजयोग बन रहे हैं, लक्ष्मी योग और हर्षण योग। वहीं चंद्रमा आज जल्दी सुबह 3:49 के बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का समय रहेगा। परंतु दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बढ़िया रहेगा। यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है दुर्मुख योग? किसी भी जन्म कुंडली में धन भाव में यानी सेकंड हाउस में पापी ग्रह हो और धन भाव के लॉर्ड अशुभ ग्रहों के साथ अपने से 6ठे, 8वें, 12वें ग्रह किसी भी भाव में हो तो दुर्मुख योग बनता है। ऐसा व्यक्ति आकर्षक नहीं होता है, जुबान खराब होती है, संपत्ति मिलती नहीं और धन भी वेस्ट बहुत होता है। और ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वास पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, मिल नहीं पाता है। आपको अपने शरीर और मन पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और निराशावादी होते रहते हैं, और ऐसे लोग अपने खुद की बनाए हुए जाल में फंसते चले जाते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो भगवान सूर्य को पहले अर्घ्य दीजिए, फिर शिवलिंग पर जल में दूध, गंगा जल और शमी के पत्ते मिलाकर अर्पित करिए। अगले साल तो कोई कष्ट ना आए, अपने वजन के बराबर 7 प्रकार के अलग अलग अनाज के पैकेट बनाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटिए। आज के दिन तिल से बनी हुई कोई भी वस्तु गरीब लोगों में बांटनी चाहिए। किसी ब्राह्मण देवता को भोजन कराइए और गेहूं का दान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे
ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव।